ये गाड़ी 112 5 से 6 मिनट में आ गई है। MP 112 में आपका स्वागत है। पुलिस या फायर के लिए एक दबाएं। जी, कनवारा बाईपास चौराहे में मेरा एक्सीडेंट हो गया है। जो एम्बुलेंस है वो कितनी देर में यहाँ पर आती है? आपने कोई सूचना दी है? हाँ, यहाँ झगड़ा हुआ है केशावाला के पास। नंबर फिलहाल कट गया है। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं कि ये नंबर 112 डिस्ट्रेस नंबर लिख के आ रहा है, ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। डायल 112 की गाड़ी नहीं आई है। हम अभी और इंतजार करेंगे और देखेंगे कितने समय तक वो गाड़ी हम तक पहुंचती है। और एक PCR वैन हमको यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। देखिए दोबारा से मुझे कॉल आ रहा है। पुलिस की टीम पहुंच चुकी है, हम बात करेंगे। ये फोन भी आ रहा है मेरे नंबर पे। जी, हम आ गया हूँ, यहीं पे आ गया हूँ। 1:53 पर कॉल किया था और 14:02 पे यानी 9 मिनट बाद ये FRV आ गई है। मेरी बिना लोकेशन बताए हुए यहाँ पे पुलिस पहुँच गई। हम लोग एक ड्राइव कर रहे हैं रिस्पांस टाइम जो है 112 का चेक करने के लिए, और हमने देखा आप 4 से 5 मिनट में यहाँ पहुँच गए। भारत में जब भी इमरजेंसी सेवाओं की बात होती है तो एक नंबर जो सबके जहन में रहता है वो है डायल 112। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर हम डायल करें तो क्या पुलिस सही वक्त पर रिस्पॉन्स करेगी, क्या सही वक्त पर पहुंचती है? इसी का रियलिटी चेक करने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, वो भी देश के अलग अलग क्षेत्रों से। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार ये कहती है कि अगर आप किसी सुनसान इलाके में फंस गए हैं जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप पुलिस की मदद चाहते हैं, फायर की मदद चाहते हैं, एम्बुलेंस की मदद चाहते हैं, तो आप 112 इंडिया ऐप में इमरजेंसी कॉल करें और कुछ ही मिनटों में आपके पास जो है वो पुलिस पहुंच जाएगी, एक हेल्प पहुंच जाएगी। इस समय मैं गाजियाबाद के एक बहुत सुनसान इलाके में मौजूद हूं जहां आसपास मदद के लिए कोई नहीं है, और ऐसे में अगर मुझे पुलिस की मदद चाहिए तो मैं इस ऐप का रियलिटी चेक कर रही हूं कि कितनी देर में जो गाजियाबाद पुलिस है वो इस ऐप के माध्यम से मेरे तक पहुंच सकती है, मेरी लोकेशन कितनी जल्दी ट्रैक कर सकती है। सरकार का कहना है कि प्ले स्टोर पे ये ऐप अवेलेबल है, जिसका हम कोशिश करेंगे। मैंने 112 इंडिया ऐप ओपन करने की कोशिश की है जिसमें पहले ही इमरजेंसी कॉल आ रहा है, मुझे कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मैंने सीधा 112 इमरजेंसी पे टैप किया तो 112 नंबर आ गया जो मुझे सीधा पुलिस कंट्रोल रूम से कनेक्ट कर देगा। आपका स्वागत है। सहायता के लिए 4 दबाएं। वेलकम टू 112। प्रेस 4। देखिए इसमें ऑप्शन दिया जा रहा है 4 दबाने पे मुझे कंट्रोल रूम में ट्रांसफर कर दीजिएगा। हेलो, नमस्कार 112। जी मेरा नाम अनामिका है। मैं गाजियाबाद में एक जगह पे फंस गई हूँ और मुझे मदद चाहिए। क्या समस्या हुई मैम आपको? मुझे कुछ लोग यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। कितने लोग हैं मौके पर? कुछ थे, अभी चले गए। मैं काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रही हूँ। आसपास भी कुछ लोग कोई यहाँ पे है नहीं और मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, लोकेशन भी मुझे नहीं पता है। आपने बताया है कि कुछ लोग रास्ते में परेशान कर रहे हैं। हाँ, तो मैं इधर चले गए हैं। वो चले गए हैं लेकिन मैं सुनसान इलाके की तरफ आ गई हूँ और मुझे डर लग रहा है और यहाँ पे कोई है नहीं। मैम आप सुरक्षित स्थान पर रहिएगा, आपके पास पुलिस सहायता भेजी जा रही है। और मैम कितना समय लगेगा? मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। लाइव रहेगा मैम, आपकी मदद की जा रही है। मुझे मैडम पता नहीं है लेकिन मैं कहाँ पे हूँ। कोई बात नहीं मैम, आपकी लोकेशन आ रही है, हम आपकी लोकेशन पे सहायता भेज रहे हैं। ठीक है मैम? जी। आप लाइन पे ही हैं तब तक मेरे साथ? मैम समझ लीजिएगा, सूचना दर्ज की जा रही है आपकी। जी। आपका नाम अनामिका गौड़ है? जी मेरा नाम अनामिका गौड़ है। मैम जिले की जानकारी दे दीजिए, जिला गाजियाबाद है? जी मैं इस समय गाजियाबाद में हूँ। जी थाना मैम वहाँ का ये नंदग्राम है? मैम मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, थाने के आसपास क्या है। आपको पते की जानकारी नहीं, कोई बात नहीं, हम आपकी लोकेशन पे सहायता भेज रहे हैं। ठीक है मैम? जी मैम। जी। तो इस समय कुछ ही सेकंड में मुझे पुलिस कंट्रोल रूम में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसमें एक महिला पुलिस कर्मचारी ने मुझसे बात की और ये इंश्योर किया है कि मदद मेरे तक पहुंच जाएगी। मैंने उन्हें ये भी कहा कि मुझे मेरी लोकेशन नहीं पता है, मैं एक सुनसान इलाके में आ गई हूं जहां पे मुझे ये नहीं पता है कि ये कौन सा इलाका है, बस मुझे इतना पता है कि ये गाजियाबाद है। अब ये देखना होगा कि पुलिस मेरे तक कितनी देर में पहुँचेगी या कितनी जल्दी पहुँचती है, क्योंकि जब आप एक महिला हैं और आप कहीं से गुजर रही हैं और आपके साथ कोई छेड़खानी होती है तो ऐसे में जल्द से जल्द मदद चाहिए होती है। देखिए एक और अभी मुझे एक मैसेज आ गया है, कंट्रोल रूम से ही मुझे ये मैसेज आया है।
ये उम्मीद की जा रही है, पुलिस का ये दावा है और इस ऐप के माध्यम से भारत सरकार भी ये दावा करती है कि कुछ ही मिनटों में आपकी लोकेशन जो है आपके फ़ोन के माध्यम से ट्रैक कर ली जाती है और फिर जल्द से जल्द आप तक मदद पहुंचाई जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई छोटे मोटे परेशानी में पुलिस को फ़ोन करें। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, यानी आपको कोई परेशान कर रहा हो या आपको लग रहा हो कि किसी और को परेशान किया जा रहा है और आप उसकी मदद करने में सक्षम नहीं हैं, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो या कोई बुज़ुर्ग हो, किसी के साथ लूटपाट हुई है, आप सुनसान इलाके से निकल रहे हैं, गाड़ी में किसी ने आपको लूट लिया है, डरा दिया है, धमका दिया, यहाँ तक कि अगर कोई एक्सीडेंट भी हो गया है तो भी आप इस ऐप के ज़रिए इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। अब लगभग 1 मिनट हो चुका है मुझे यहाँ पे इस इमरजेंसी नंबर पे कॉल किए हुए और मुझे एक मैसेज आया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि यूपी पर मतलब आपने यूपी में कंप्लेंट दर्ज कराई है। मुझे आईडी भी आ गई। अब एक कॉल आ गया है, तुरंत मेरे को कंप्लेंट दर्ज किए हुए 1 मिनट हुआ है। हेलो 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 112 फोन करा था? जी सर, मैंने 112 में कॉल किया था। मैं यहाँ पे कहीं फंस गई हूँ, मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे थे और मैं अब एक सुनसान इलाके में आ गई हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैंने इमरजेंसी नंबर लगाया था सर। हमको रास्ता बताओ, एड्रेस बताइए कहाँ पर हो। हाँ सर, मुझे एड्रेस नहीं पता है। मैं मेन रोड से साइड की तरफ आ गई हूँ, लेफ्ट की तरफ। नहीं, मेन रोड पे हो तो किस साइड है बताओ, हमको थोड़ा बहुत एड्रेस बता दो किधर किस साइड है। सर ये नंदग्राम की तरफ, जो नंदग्राम से मैं लेफ्ट की तरफ आई थी। अच्छा, तो नंदग्राम पे जहाँ सिटी फॉरेस्ट है? हाँ सर, उधर की ही तरफ हूँ। यहाँ पे आसपास कोई एक फैक्ट्री है, सीमेंट की फैक्ट्री है शायद सर। सीमेंट की फैक्ट्री में क्या टाइल बनते हैं क्या? हाँ सर, टाइल बन रहा है यहाँ पे। किसी से बात करा सकती है वहाँ पे? किसी से बात करा दो। सर यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेले हूँ, मैंने इसलिए कॉल किया है, मैं खुद फंस गई हूँ। कोई भी नहीं वहाँ पर? नहीं सर। चलो हम आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया बताओ, आप कहाँ रहती हो? सर मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मैं नोएडा से इधर आई थी और मैं क्योंकि मेरा लोग पीछा कर रहे थे तो मैं इधर सुनसान इलाके की तरफ आ गई, जो रोड नीचे की तरफ जा रही थी, ये फैक्ट्री की तरफ। कहाँ थोड़ा बहुत सर आपको मेरी लोकेशन नहीं मिल रही है क्या ऐप में? चलो मेरा फोन उठाना तो है। जी 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 जी, देखिए पुलिस का फ़ोन मुझे 1 मिनट बाद ही आ गया। पहले कंट्रोल रूम में मैंने फ़ोन किया, कंट्रोल रूम ने मेरी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर कर ली। उसके बाद तुरंत ही जो नियरेस्ट पुलिस कांस्टेबल है उनका कॉल मुझे आ गया है। अब वो मेरी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ लगातार संपर्क में भी है और जो दावा किया जाता है वो यही दावा किया जाता है इस ऐप में कि आप कॉल कीजिए अगर आप परेशान हैं। आपको सिर्फ एक बटन दबाना है और अपनी परेशानी बतानी है। अगर आप इस ऐप में SOS बटन दबा रहे हैं तो सामने वाले को भी नहीं पता चलेगा। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इस ऐप में आप अपना कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हैं, जो कि वो आपका परिवार का सदस्य हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, जो ऐसे इमरजेंसी हालत में आप तक पहुंच सकते हैं या फिर पुलिस को आप तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि ऐप में आपकी लोकेशन ट्रैक होती है। मुझे इस ऐप के ज़रिए मैसेज भी आया है कि जो आपने सूचना दी है उसकी आईडी ये है और आपको ट्रैक करने के लिए लिंक दिया हुआ है कि मैं इसे ट्रैक कर सकती हूँ। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ नेटवर्क नहीं है तो ऐसे में आप थोड़ा इंतज़ार करना होगा कि पुलिस कितनी देर में आएगी। ये उन हालातों के लिए भी हम रियलिटी चेक कर रहे हैं क्योंकि गाज़ियाबाद में एक रूरल एरिया भी है, गांव का इलाका भी है। यहाँ पे अगर किसी की लड़ाई हुई है और किसी ने मदद के लिए फ़ोन किया है कि जैसे अभी नंदग्राम में मेरे पड़ोसी ने मुझ पे हमला किया है, तो पुलिस कितनी देर में आएगी। हालांकि वहाँ पे लोकेशन स्पेसिफिक रहती है तो पुलिस को पहुँचने में आसानी होती है, लेकिन क्योंकि अभी हमने ये कहा है कि हम एक रिमोट लोकेशन पे हैं, सुनसान इलाके में हैं, जहाँ पे मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और मुझे मदद चाहिए। हालांकि पुलिस ने इंश्योर किया है कि मदद मेरे तक जल्द से जल्द आ जाएगी, लेकिन लोकेशन क्योंकि वो ट्रैक कर रहे हैं तो अब ये देखना होगा कि मेरे कॉल करने के कितने देर बाद यहाँ पे पुलिस पहुँचेगी। इसमें अगर हम कॉल लॉग देख लें
तो मैंने कॉल किया था 12:36 पे, और अब जो समय हो रहा है वो हो रहा है 12:43, यानी लगभग 10 मिनट होने वाले हैं मदद मांगे हुए। और जो भरोसा दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि कुछ मिनटों में आपके पास पुलिस पहुंच जाएगी। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गाज़ियाबाद पुलिस यहाँ पर आए, और जो परेशानी हमने उन्हें बताई है कि हम खो गए हैं या फिर मैं किसी से डर के एक सुनसान इलाके में आ गई और अब मुझे मदद चाहिए, आप आइए और मुझे यहाँ से बचाइए, तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। यही होता है कि अगर आप कभी रात को घर से बाहर निकले हैं, अकेले हैं, कोई आपका पीछा कर रहा है, ये ऐप सबसे पहले महिलाओं की मदद के लिए बनाई गई थी कि वो महिलाएं जो रात को काम के लिए बाहर निकलती हैं और उन्हें कोई परेशानी होती है, उनका कोई पीछा करता है या उन्हें कोई परेशान कर रहा होता है, तो ये पहले ऐप इस तरीके से डेवलप किया गया था। लेकिन अब ये आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको किसी की मदद करनी है, कोई और परेशानी में है, तो भी आप अपने फ़ोन में इस ऐप को रख सकते हैं और पुलिस को बुला सकते हैं। लेकिन कितनी जल्दी पुलिस आप तक पहुंचती है, ये रियलिटी चेक हम कर रहे हैं कि ये ऐप कितना कारगर है। देखिए, मुझे एक बार फिर से पुलिस का कॉल आ गया है। हेलो जी सर। गेट तो नहीं है, सिटी फॉरेस्ट पार्क तो नहीं है? सिटी फॉरेस्ट सर, सिटी फॉरेस्ट से मैं थोड़ा आगे हूँ। अच्छा, मेन रोड पे सिटी फॉरेस्ट लिखा देखा आपने गेट पे? हाँ, मेरे पीछे था सर वो, मैं उससे थोड़ा सा आगे हूँ। अच्छा, चलो आ रहे हैं। तो मतलब मेन रोड पे तुमने गेट पर लिखा देखा था सिटी फॉरेस्ट? जी सर, देखा था। ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहे हैं। शायद ये मुझसे 2 से 3 मिनट की दूरी पर है और मुझे ढूंढने की कोशिश की जा रही है क्योंकि मैंने कंप्लेन की है। मैंने कहा है कि मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे थे जिनसे बच के मैं सुनसान इलाके में आ गई हूँ, और ये सच में एक सुनसान इलाका है, पीछे खेत है और यहाँ एक फैक्ट्री है। अगर ऐसे इलाके में आप फंस रहे हैं तो मदद के लिए शायद यहाँ पे कोई ना हो और आपको पुलिस का ही सहारा लेना पड़े। लेकिन इस ऐप में आप अगर ये देखते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो आप एम्बुलेंस भी बुला सकते हैं। आपको लग रहा है कि कोई कहीं पे आग लगी है आपके घर के आसपास या कहीं पे आग लगी है, तो आप फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी इस ऐप के माध्यम से मंगा सकते हैं। लेकिन बात जो जाननी है वो ये है कि पुलिस, अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, खासकर एक महिला होकर कंप्लेन कर रहे हैं, तो पुलिस आपको बचाने के लिए, आपके पास मदद पहुंचाने के लिए कितनी देर में आएगी? लगभग 10 मिनट का समय हो चुका है हमें इंतज़ार करते हुए। इतने में 3 बार मुझे पुलिस से फ़ोन आया है और एक जो कांस्टेबल हैं यूपी पुलिस के जो गाज़ियाबाद में हैं, वो निकल चुके हैं और शायद वो आसपास हैं क्योंकि वो मेरी लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं और कुछ ही मिनटों में मुझे उम्मीद लग रही है कि वो पहुंच जाएंगे। और ये वो 10 मिनट होते हैं जब आपको अपने आप को बचाना भी होता है, जब आप पुलिस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो आपको अपने आप को सुरक्षित भी रखना होता है ऐसे इलाकों में। अब इंतज़ार ये है कि यूपी पुलिस कितनी देर में, क्योंकि रिस्पांस तो बहुत जल्दी आ गया। हमने कॉल किया, ऐप जल्द से जल्द डाउनलोड हो गया। ऐप डाउनलोड करने में कुछ समय नहीं लगा, 10 सेकंड लगे ऐप डाउनलोड करने में। कंट्रोल रूम में विदिन 30 सेकंड मेरे को ट्रांसफ़र मिल गया और उन्होंने मेरी कंप्लेन 40 से 50 सेकंड में मेरी बात सुन के मेरी कंप्लेन रजिस्टर कर ली और 1 मिनट के अंदर अंदर मुझे कांस्टेबल का कॉल आ गया जो अब मेरी तलाश में निकले हुए हैं कि मैं कहाँ पे फंसी हुई हूँ। अधिकतर ये कहा जाता है कि पुलिस देरी से पहुँचती है, मदद नहीं हो पाती है, तो पुलिस भी ये कहती है कि आप इस पे SOS डायल कीजिए, इमरजेंसी डायल कीजिए, आप तक जल्द से जल्द पहुँचा जाएगा। लगभग 11 मिनट हो चुके हैं। 11 मिनट पहले मैंने कंप्लेन की थी और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी या कितनी देर में पुलिस हम तक मदद के लिए पहुंचती है। इस बीच लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं जिसमें ये इंश्योर किया जा रहा है कि मैं सेफ़ हूँ और मैं कहाँ पे हूँ। तो अगर मैं भी, मतलब आपको भरोसा ये ऐप दिला रहा है बीच बीच में कि आप अकेले नहीं हैं। भले ही आप कह रहे हैं कि आप कहीं फंस गए, लेकिन आप अकेले नहीं हैं।
क्योंकि उधर मेन सड़क है और अगर हम दिखाएं तो 100 से 200 मीटर पे मेन सड़क है और मैं थोड़ा अंदर हूँ मेन सड़क से। अंदर जो कच्ची सड़क आ रही है मैं उस तरफ हूँ। ऐसे में मुश्किल ज़रूर हो सकती है और वो पुलिस कांस्टेबल कोशिश भी कर रहे हैं मुझे ढूंढने की, लेकिन ये 10-12 मिनट होते हैं, यही क्रूशल होते हैं किसी घटना के समय कि अगर आपके पास जल्द से जल्द मदद पहुंच पाती है तो आप कोई भी बड़ा हादसा टल सकता है, या आपको चोट लगी है तो आपको जल्द से जल्द अस्पताल भी पहुंचाया जा सकता है। फायर ब्रिगेड को आप कॉल कर रहे हैं तो जल्द से जल्द आपको फायर ब्रिगेड की सर्विस मिल सकती है, किसी आग को बुझाया जा सकता है। और अब 49 हो चुका है, 12:49 और 12:36 पे हमने कॉल की थी, तो लगभग 12 मिनट हो चुके हैं हमें इंतज़ार करते हुए यहाँ पे कि पुलिस आए और हमारी मदद करे। इस बीच इस सड़क पे और भी लोग आ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पास में एक फैक्ट्री है जहाँ पे काम चल रहा है, कुछ मज़दूर यहाँ पे काम कर रहे हैं। पूरी तरीके से तो हम यहाँ पे अकेले नहीं हैं, लेकिन अगर रात को आप इस जगह पे फंसते हैं और आप कोई लड़की हैं, अकेली लड़की हैं, तो आप ज़रूर असुरक्षित महसूस करेंगी, डरना भी लाजमी होगा। और वही कंप्लेंट हमने इस नंबर पे कॉल करके भी बताई है कि मैं असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। देखिए वहाँ पे आपको पुलिस की गाड़ी नज़र आ रही होगी, यानी कि मेरी लोकेशन जो है वो ट्रैक कर ली गई इस ऐप के माध्यम से, और विदिन मैं ये कहूँगी कि 13 मिनट में पुलिस ने मेरी ऑफ बीट जो लोकेशन थी वो ढूंढ ली है। और एक PCR वैन हमको यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है। देखिए दोबारा से मुझे कॉल आ रहा है, मुझे वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, हेलो, हाँ जी सर। ये कह रहा हूँ कि गाड़ी दिख गई हमारी? हाँ दिख गई सर, दिख गई, मैं ही हूँ सर। सर बाहर आ जाइए, मैं इंडिया टीवी से हूँ, अनामिका जी। देखिए अब 13 मिनट में मेरे पास एक रिमोट लोकेशन में, सुनसान इलाके में, जब मैंने 112 इंडिया ऐप डाउनलोड किया और कॉल की इमरजेंसी नंबर पे, तो मेरी बिना लोकेशन बताए हुए यहाँ पे पुलिस पहुँच गया था। जी सर, आप इंडिया टीवी के कैमरे पे हैं और हमने 112 इंडिया ऐप पे रियलिटी चेक करने के लिए आपको कॉल की थी कि अगर कोई लड़की सुनसान इलाके में फंस जाती है तो पुलिस कितनी देर में उसके पास पहुंच सकती है बिना उसकी लोकेशन बताए हुए। आपको वैसे धन्यवाद। रिस्पॉन्स टाइम कैसा लगा पहुंचने का? थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि ये गाड़ी थी आप मोहन नगर की और ये क्षेत्र है नंदग्राम का, और नंदग्राम की गाड़ी पर अगर सूचना होती तो वो और 2 मिनट आपके पास जल्दी आती। सर 13 मिनट पहले मैंने कंप्लेन की थी और विदिन 13 मिनट आप आ गए हैं, जबकि मैंने लोकेशन 13 मिनट मैं ना उसमें आपकी कॉल पहले लखनऊ जाएगी और हमारे पास देखो हम डिटेल में हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास जैसे ही आपकी कॉल आई 5 मिनट के पास अंदर आपके पास पुलिस आपकी अगर हमें लोकेशन की अगर आप हमें कंफर्म जानकारी दे देते तो हो सकता है हम 2 मिनट और जल्दी आपके पास पहुँचते, यानी 5 मिनट के अंदर अंदर। अब हमें ट्रेस करनी पड़ी, लोकेशन ट्रेस करके हम आए हैं। अच्छा, आपने जीपीएस में उस ऐप के माध्यम से आपने जी नेविगेशन लगा लिया था हमने, उसकी माध्यम से यहाँ पर आपको दिख रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ? यानी अगर कोई भी इस तरीके से फंसता है तो मालूम पड़ जाएगा। पुलिस एकदम आपके पास निश्चित पुलिस पहुंचेगी जी। 100 नंबर आप कॉल कर दो या SOS कर दो या ऐप के माध्यम से कॉल कर दो, किसी भी तरीके से कॉल कर दो, आपके पास निश्चित पुलिस वहीं पहुंचेगी। आप इस 112 इंडिया ऐप से पुलिस को बुला सकते हैं, एम्बुलेंस को बुला सकते हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला सकते हैं। आपके साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, आप महिला हैं और आप सुनसान इलाके में हैं, तो आप पुलिस को बुला सकते हैं बिना सामने वाले को इंडिकेशन दिए हुए कि आप मदद के लिए किसी को बुला रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि किसी और के साथ कोई घटना हुई है तो भी आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं। 112 इंडिया ऐप पे अगर आप इमरजेंसी नंबर डायल करते हैं तो कंट्रोल रूम से आपको डायरेक्ट उसी जगह के आसपास की जो PCR वैन है जो 112 इंडिया के लिए मदद के लिए तत्पर 24 घंटे तैयार रहती है, उस पर आप कर सकते हैं। सर धन्यवाद आपका। आपको नोट कराना होगा कि आपको पुलिस की सहायता नहीं चाहिए। हाँ जी सर, ठीक है, हम नोट करा देते हैं। एक और प्रोटोकॉल है जो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। अगर मेरे को पुलिस की सहायता चाहिए होती है, मेरी मदद हो चुकी होती तो मेरी कंप्लेंट यहीं पे दर्ज की जाती कि मुझे क्या समस्या है, कौन वो लोग थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, क्योंकि अभी हमने एक रियलिटी चेक किया है।
सर इंडिया टीवी से, इंडिया टीवी, क्योंकि हम इंडिया टीवी के कैमरे पे 112 इंडिया का ऐप किया रियलिटी चेक कर रहे हैं, इसलिए अब ये मुझसे एक प्रोटोकॉल के तहत एक लिखवाएंगे कि मेरे को कोई सहायता नहीं चाहिए और मैं सुरक्षित हूँ जी। पुलिस के पास सर इसमें इस गाड़ी में क्या क्या सुविधा रहती है आपके पास? इस गाड़ी में नेविगेशन लगा लेते हैं हम, तो नेविगेशन से ये मालूम पड़ जाती है कहाँ पहुँचना है, कैसे है। और जैसे आपने फ़ोन किया, हम इसीलिए तो कह रहे थे बार बार बिजी मत करिएगा, अब फ़ोन काट देते हैं तो हम पहुँच नहीं पाते हैं, फ़ोन बिजी कर देते हैं, तो हमने कहा आप फ़ोन उठा लीजिएगा, तो नेविगेशन के माध्यम से यहाँ पे आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें लिखा भी है 112 आपात सेवाएं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 कांस्टेबल जो हैं वो सीनियर कांस्टेबल मेरी मदद के लिए विदिन 5 मिनट, जब से मेरी इनसे बात हो रही थी विदिन 5 मिनट ये आ गए, और 13 मिनट मुझे लगे ऐप से पहले कंट्रोल रूम में बात करने में। कंट्रोल रूम ने मेरी जो कंप्लेंट है वो दर्ज की, उसके बाद मुझे विदिन 1 मिनट के अंदर अंदर कांस्टेबल नियरेस्ट जो ये वैन घूम रही थी उससे मेरा संपर्क करा दिया गया, और मेरी लोकेशन बिना बताए ये मेरे इस रिमोट एरिया में पहुंच गए जहां पे मैं खड़ी हूं। बिल्कुल सुनसान इलाका है, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, बस मेरे को ये मालूम था कि मैं गाज़ियाबाद में हूँ, जो मैंने बताया था कि मैं गाज़ियाबाद में हूँ और शायद नंदग्राम का ये इलाका है, और यही इन्हें बताया गया, और 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे तक ये जो पुलिस की हेल्प है वो पहुंच गई। प्रदेश में 112 यानी कि इमरजेंसी नंबर का रिस्पांस टाइम क्या है और ये रिस्पांस टाइम कितनी देर का है? सरकार जो दावे करती है उस दावे के बाद कितनी सच्चाई है? 112 की रियलिटी चेक करने के लिए हम लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 3 पर मौजूद हैं, और यहां से हम कॉल करते हैं 112 यानी कि इमरजेंसी नंबर को, जो कि पहले उत्तर प्रदेश में 100 के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से सूबे में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है इस इमरजेंसी नंबर को 112 का नाम दिया गया है। तो इमरजेंसी रिस्पांस नंबर किस तरीके से काम करता है, कितनी देर में रिस्पांस करता है, अपने फोन के जरिए हम जानने की कोशिश करते हैं, और हम नंबर मिलाते हैं 112 को। 2:53 इस समय हो रहा है। 112 हमने डायल किया है। डायल करने के बाद नंबर को हम स्पीकर पर रखते हैं। ये देखिए इमरजेंसी नंबर है। इस नंबर पर रिस्पांस क्या हो रहा है ये देखते हैं। नंबर फिलहाल कट गया है। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं कि ये नंबर 112 डिस्ट्रेस नंबर लिख के आ रहा है, ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। नंबर 2 बार मिलाया, दोनों बार ये नंबर कट गया। एक बार फिर से मिला लेते हैं इमरजेंसी नंबर। कैमरा में मकसूद दोबारा दिखाइए इसको। तीसरी बार में भी ये नंबर कट गया है। हम 2 मिनट बाद एक बार फिर से ट्राई करेंगे कि 112 का रिस्पांस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिलहाल कैसा है। लखनऊ में 112 के रिस्पांस टाइम को देखने के लिए हम एक बार फिर से डिस्ट्रेस नंबर यानी कि इमरजेंसी नंबर को मिलाते हैं और देखते हैं कि क्या इमरजेंसी नंबर इस बार फोन से मिलता है या पिछली बार की ही तरह रिस्पांस नंबर एक बार फिर से कट जाता है, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाता है। हम फिर से मिलाएंगे। देखिए डिस्ट्रेस नंबर है ये 112। फोन को स्पीकर पे डाला, रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। अभी भी कोई आवाज नहीं आ रही है। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। इस नंबर को काट के दोबारा मिला लेते हैं। 112 इमरजेंसी नंबर। फिर से फोन को स्पीकर पे डाला, ये नंबर फिलहाल 10 मिनट के बावजूद
नहीं मिल रहा है राजधानी लखनऊ में, यानी कि 112 की जो सेवाएं हैं, जो लोग सुविधाओं को लेना चाहते हैं, परेशानी में कॉल करते हैं, इमरजेंसी सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं। पिछले अगर 10 मिनट की बात कर लिया जाए तो 5-6 कॉल्स करने के बावजूद डिस्ट्रेस नंबर, इमरजेंसी नंबर 112 फिलहाल लखनऊ में काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोपहर में 2:53 से लेकर के 3:03 यानी कि 10 मिनट के फासले के बाद भी। उत्तर प्रदेश में अगर किसी को इमरजेंसी सर्विस की जरूरत होती है, आपात स्थिति में जरूरत होती है, तो वो सबसे पहले 112 यानी कि वो डिस्ट्रेस नंबर डायल करता है अपने मोबाइल से, जिसके जरिए उसके पास सबसे पहले पुलिस की मदद पहुंचती है। पहले हुआ करता था कि लोग पुलिस के पास पहुंचते थे अपनी समस्याओं को बताने के लिए, लेकिन सरकार की पहल यह है कि पुलिस पहले आपके घर पहुंचेगी अगर आपने 112 डायल कर दिया है। दरअसल इस समय हम 112 के लखनऊ में हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं और मेरे आप ठीक पीछे अगर देखेंगे तो आपको हजारों की संख्या में यहाँ लोग दिखेंगे, लगातार जो 24/7 काम करते हैं। 4 शिफ्टों में यहाँ पर काम किया जाता है, लगातार काम किया जाता है और 50,000 लोगों की जो संख्या है जो कि 112 में काम करते हैं और लोगों को इमरजेंसी सेवाएं पहुंचाते हैं। लेकिन ये सेवाएं पहुंचती कैसे? अगर कोई भी अपने फोन से 112 डायल करता है तो किस तरीके से उनकी कॉल्स लखनऊ के इस हेडक्वार्टर्स में पहुंचती है, कॉल सेंटर में पहुंचती है और उसके बाद मदद कैसे पहुंचती है? राहुल पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी एसपी हैं 112 के। राहुल जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, किसी ने अगर मान लीजिए बाराबंकी जिले में 112 को डायल किया, वो कॉल कैसे आपके पास पहुंच जाती है, यहाँ पे कैसे आती है, सिस्टम पे कैसे आती है और मदद लोग मैनुअली करते हैं या सब कुछ सिस्टम जनरेट करता है? यूपी 112 का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में स्थित है। यहाँ पे कोई भी किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद से, चाहे वो सहारनपुर से हो, बाराबंकी से हो या फिर पूर्व के जितने भी हमारे जनपद है, कहीं से भी कोई अगर आकस्मिक सेवा में अगर कॉल करता है तो उसकी कॉल जो है वो पूरी लखनऊ के हेडक्वार्टर में आती है। यहाँ पे इसको हमारा कॉल सेंटर है, यहाँ से उसको तुरंत आपातकाल की स्थिति में इंटीग्रेटेड सेवाओं के माध्यम से उसको तुरंत जो है सहायता पहुँचाई जाती है। हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है पूरे देश में सबसे अच्छा है, करीब 6.5 मिनट में हमारी गाड़ी जो है वहाँ पे सहायता के लिए कॉलर के पास पहुँच जाती है। हम इसमें गूगल का जो ELS सेवा है, लोकेशन का सबसे सटीक टेक्नोलॉजी जो है इस टाइम पे उसका हम इस्तेमाल करते हैं। पिन पॉइंट तरीके से इसका लोकेशन लिया जाता है और वहाँ पे सहायता पहुँचाई जाती है। किसी के पास मान लीजिए चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या ये जो जानकारी यहाँ पर टेलीकॉलर लेंगे और उसके बाद उस जानकारी को आगे फॉरवर्ड करेंगे? तो ये SOPs आप लोग ले लेते हैं, उसके बाद जानकारी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि एम्बुलेंस को भी जानकारी मिल जाए, वो भी वहाँ पे पहुंच जाए अगर ऐसी कोई जरूरत है उस कंडीशन में? हमारे पास विभिन्न प्रकार की इंटीग्रेशन सेवाएं हैं, एम्बुलेंस के साथ है, रेलवेज के साथ है, हाईवेज पे जो NHAI है उसके साथ है, आपातकाल राहत जो हमारा है इमरजेंसी उसके साथ भी सब इंटीग्रेशन है। इस प्रकार से कुल 23 प्रकार के इंटीग्रेशन हैं, अलग अलग एजेंसियों के साथ इंटीग्रेशन किए गए हैं। किसी प्रकार की अगर कोई भी सहायता चाहिए, चाहे फायर आग से संबंधित अगर कोई सहायता चाहिए, बाढ़ से संबंधित, हाईवे पे कोई समस्या है या रेलवे चलती रेलगाड़ी में भी अगर कोई समस्या है तो तत्काल आप 112 डायल करते हैं तो उसमें तुरंत वहाँ पे जो है हमारी गाड़ी जो पहुंचती है और तुरंत सहायता 6.5 मिनट से 7 मिनट के अंदर पहुंचा के उसकी मदद की जाती है। 6,278 आपकी गाड़ियां हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उसमें 4 व्हीलर्स भी हैं, उसमें चेतक बाइक आती हैं, इमरजेंसी सर्विस में जल्दी पहुंचने के लिए वो सेवाएं भी हैं। अगर उस मैप के माध्यम से बहुत सारी गाड़ियां हमको रेड दिख रही हैं, कुछ हमको ग्रीन दिख रही हैं, कुछ में रंग और है, इस रंग के बारे में बताइए जरा कि ये रंग क्या है? ये जो इसमें जो लाल कलर की गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां जो है खड़ी हुई हैं, उनका इंजन ऑफ है। जो हरी गाड़ियां हैं वो अब इवेंट पे किसी कॉलर ने इमरजेंसी के लिए कॉल किया, वहाँ पे जा रही हैं मौके पे, और जो येलो कलर की गाड़ियां ये रेडी मोड, इंजन ऑन है बट इनके ऊपर जो है अभी इवेंट आया हुआ नहीं है। अगर इनके ऊपर कोई इवेंट आता है, कोई अगर कॉलर कॉल करता है तो तत्काल ये वहाँ पे स्टार्ट होके वहाँ पहुंचेंगे। ये मान लीजिए हजरतगंज इलाके से कोई कॉल करता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि हजरतगंज इलाके में इंसान की लोकेशन आ रही है, तो क्या हमारा सिस्टम हमको बता देगा कि यही गाड़ी सबसे करीब खड़ी हुई है हजरतगंज में, इस गाड़ी को भेजेंगे तो रिस्पॉन्स सबसे अच्छा होगा, बजाय इसके कि किसी दूर को उससे मिलने के लिए, सहायता के लिए भेजा जाए? पूरा ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जो सबसे नियरेस्ट खाली गाड़ी होगी वो वहाँ पे तत्काल वहाँ पे उसके ऊपर ट्रैकिंग आईडी पहुँचती है और वो वहाँ से रवाना हो जाती है। जो सबसे नियरेस्ट गाड़ी होती है वो वहाँ पहुँचती है। और इंटरेस्टिंग है यूपी 112 के कॉल सेंटर के बारे में कि यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो नॉन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो पुलिस से नहीं आते हैं, क्योंकि सरकार का मंशा ये है कि जो लोग कॉल करते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, डिस्ट्रेस में रहते हैं, उनको जो आवाज पहले मिलनी चाहिए वो ऐसी आवाज मिलनी चाहिए जिससे वो अपने आप को रिलेट कर सकें। क्या ये बड़ी वजह है?
हाँ, ये बिल्कुल सही वजह है कि इसमें प्राइवेट जो हमारी विभिन्न कंपनी है उसमें महिलाएं हैं, वो कॉल टेकर्स हैं, कॉल टेकिंग ऑफिसर्स हैं, वो के पास फोन आता है, वो रिसीव करती हैं और उस पर आगे की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाती है। सवाल ले लेता हूँ, फीडबैक का भी आप लोग कोई ऑप्शन रखते हैं कि अगर किसी ने कोई कॉल किया है, उसकी परेशानी खत्म हुई है, नहीं खत्म हुई है, पुलिस वालों का बर्ताव कैसा था, इस तरीके की चीजों की भी व्यवस्था है? जी, हम लोग 100% कॉल्स का, जितनी भी कॉल्स आती हैं उसका अगले दिन विदिन 24 आवर्स हम 100% कॉल्स का इसमें फीडबैक लेते हैं और उसमें अगर जो भी समस्याएं आती हैं तो उनका अगली बार से उनको सही करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे कि भविष्य में किसी भी कॉलर को कोई भी समस्या जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर के यूपी 112 लगातार काम करता है और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि एक दिन में जो यूपी 112 को कॉल्स आती हैं उसका जो एवरेज कई बार होता है वो 45 लाख कॉल होता है। हालांकि ये जो कॉल्स होती हैं इसमें जो कन्वर्ट होती हैं, जिसपे गाड़ी को मदद के लिए भेजा जाता है, उसकी संख्या मात्र 20,000 के आसपास होती है। लेकिन जब त्योहार आते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, उस दौरान इन कॉल्स की जो संख्या होती है वो 80,000 के करीब पहुंच जाती है, जहां पर गाड़ियों को मूव किया जाता है लोगों की मदद करने के लिए। तो यूपी 112 का ये पूरा हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर ये कॉल सेंटर्स हैं। लगातार लोगों की मदद के लिए यूपी 112 अग्रसर रहता है, तत्पर रहता है और ये कोशिश करता है कि लोगों तक 6.5 मिनट में मदद पहुंचाई जाए। अगर रियल टाइम की बात किया जाए तो ये पूरे देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश 112 का सिस्टम। आज हम पहुंचे हैं सीतापुर के बहुगुड़ा चौराहे पे, जो शहर का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। हम यहाँ पे आज पहुंचे हैं। आज हम चेक करेंगे डायल 112 का रिस्पांस टाइम और देखते हैं कि डायल 112 कितनी देर में हमारे पास पहुंचती है। इस समय टाइम हुआ है 2:28। हम आपको दिखाएंगे अपनी घड़ी में और हम डायल 112 मिला रहे हैं और देखते हैं कितनी देर में डायल 112 का रिस्पांस हम लोगों को मिल जाता है। जी, आपका स्वागत है। सहायता के लिए 4 दबाएं। वेलकम टू। जी, मैं मोहित मिश्रा बोल रहा हूँ सीतापुर से। ये एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है बहुगुड़ा चौराहे पे, तो वही इन्फॉर्म करना था जी। दो बाइक हैं आपस में, उनका हुआ है जी। हल्का इंजर्ड हैं, एक लोग इंजर्ड हैं उसमें, बहुत ज़्यादा इंजर्ड नहीं है, हल्का इंजर्ड है। पुलिस की सहायता मिल जाएगी तो पहुंच जाएंगे। एक ही लोग हैं एक्चुअल में जी। नहीं, एग्जैक्ट बहुगुड़ा चौराहे पे हम लोग मौजूद हैं, जो शहर में ही बहुगुड़ा जी 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 जी। जी, वो चौराहा बना हुआ है, उस पर हेमवंती नंदन बहुगुड़ा की मूर्ति लगी हुई है। वो शहर का मतलब चर्चित चौराहा है वो, हेमवंती नंदन बहुगुड़ा। ये पीएससी की तरफ भी ये रूट जाता है बिल्कुल। जी 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 जी। अब हम देखते हैं कॉल हो चुकी है, कितना रिस्पांस टाइम लगता है। हमने 2:28 पे हमने कॉल की थी। कितनी देर में रिस्पांस हम लोगों को मिलता है, हम इस चीज़ को देख रहे हैं। हम वेट करते हैं। हम थोड़ा चौराहे से किनारे की ओर चल रहे हैं, देखते हैं कि पुलिस का रिस्पांस टाइम। हेलो 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 जी नहीं जी नहीं। हम देखते हैं दूसरी कॉल आ चुकी है।
लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि डायल 112 पहुंच चुकी है और हम उसको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से डायल 112 2:28 पे फ़ोन किया था और 2:34 पर टीम आ चुकी है, पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। हम बात करेंगे, ये फ़ोन भी आ रहा है मेरे नंबर पे। जी, मैं आ गया हूँ, यहीं पे आ गया हूँ। और आप देखिए, ये डायल 112 की टीम जो है यहाँ जो है दिन 28 पे फ़ोन किया गया था, 2:28 में, जो 34 फ़ोन आ चुकी है। सर, हम लोग रियलिटी चेक कर रहे हैं जो उसी के लिए यहाँ पे आप लोगों को बुलाया गया था। हम लोग रिस्पांस टाइम चेक कर रहे थे। सर, जो रिस्पांस टाइम लगा, कितनी देर में आप लोग यहाँ पहुँच जाते हैं लगभग घटनास्थल पे? 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट के अंदर पहुँचते। तो आपने देखा कि डायल 112 जो सरकार का दावा है कि 5 मिनट में रिस्पांस टाइम है, तो लगभग उसी समय पे डायल 112 यहाँ पर पहुँच चुकी है। आज हम निकले हैं डायल 112 का रियलिटी चेक करने के लिए और हम इस समय खड़े हैं बांदा के कनवारा बाईपास चौराहे पे। तो देखेंगे कि लोगों तक डायल 112 समस्या बताने के बाद कितनी देर तक पहुंचती है। और अब हम डायल करने वाले हैं 112 को। इस समय घड़ी में बजा है 1:35 बजे हुए हैं मेरी घड़ी पे और हम 112 नंबर डायल करने जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं पंकज द्विवेदी बोल रहा था। मैं बांदा से बोल रहा हूँ और कनवारा बाईपास चौराहे में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। सिंगल मैं ही घायल हूँ। बलेनो गाड़ी है। आपका नाम सर अतुल कुमार मिश्रा जी है? पंकज द्विवेदी। सर, जहाँ से बात कर रहे हैं वहाँ से सहायता चाहिए? जी, जहाँ से बात कर रहे हैं सर वहीं पे सहायता चाहिए? जी वहीं पे सहायता चाहिए जहाँ बात कर रहा हूँ। मैं जाने लायक नहीं हूँ। सहायता चाह रहे हैं, जिला बांदा है? जी, जिला बांदा। थाना कोतवाली बांदा है? जी, थाना कोतवाली बांदा है सर? हेलो। थाना कोतवाली बांदा है? जी जी, थाना कोतवाली बांदा। किधर से बात कर रहे हैं, उससे सहायता चाह रहे हैं? क्या सहायता चाह रहे हैं? बात कर रहे हैं, उसी को पुलिस बुलाना चाह रहे हैं। दरअसल मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं जाने के लायक नहीं हूँ कि मैं अकेले चला जाऊँ। जी, हम समझ रहे हैं आपकी बात। नशे की पहचान सिर्फ बता दीजिए। क्या बताना है? पहचान कनवारा बाईपास चौराहे में, एकदम बिल्कुल चौराहे में हुआ है। जी, हेलो। हेलो। जी, पहुंच कर दो। अब इस समय हमारे पास फोन अभी जस्ट आया है। जी हेलो, पुलिस सहायता चाहिए भाई। ओके, धन्यवाद। पास 112 से फोन आ रहा है, बात करते हैं इनसे। हेलो। जी जी, कनवारा बाईपास चौराहे में मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं पंकज द्विवेदी बोल रहा हूँ। जी, कहाँ पे है चौराहे पे? बिल्कुल कनवारा चौराहे पे। अभी मुझे आप दिख नहीं रहे हैं।
जी हाँ, ये हमने 1:35 पे फोन लगाया था और ये गाड़ी 112 5 से 6 मिनट में आ गई है। यहीं पे हम लोग दरअसल रियलिटी चेक कर रहे थे 112 के कि 112 कितनी देर में लोगों तक पहुंच रही है, और हमने 1:35 पे फोन लगाया था, 112 डायल किया था और विदिन 5 से 6 मिनट में 112 जहां घटना स्थल तक पहुंच गई है। पंकज द्विवेदी, इंडिया टीवी, बांदा। इस समय मेरी गाड़ी में 1:45 है और हमने 1:35 पे फ़ोन लगाया था, लेकिन 10 मिनट में आप लोग यहाँ तक आ गए, 10 मिनट के पहले आ गए, 6 से 7 मिनट में ही यहाँ आ गए। आप लोग जैसे इतनी जल्दी पहुँचते तो कैसे आप लोग मदद करते हैं, कैसे काम करते हैं? तो जैसे ही हम लोगों को इवेंट प्राप्त होता है तो हम लोग तत्काल अलर्ट पोजीशन में रहते हैं और तत्काल कॉलर से बात करके और हम लोग जो है उसके पॉइंट तक मतलब जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये अब ये गाड़ी कितनी दूर पे थी? ये जहाँ पे ये गाड़ी अपने हमारे निर्धारित पॉइंट पे थी, इधर पुलिस लाइन तेगाले के पास, ITI के पास थी। कितना दूर होगा? तो वही 2 किलोमीटर रहा होगा, 2-2.5 किलोमीटर रहा हुआ। और ये व्यस्त थोड़ी इलाका है तो 3-4 मिनट में हम लोग आ गए हैं पॉइंट पे। ये घटना स्थल पे से फोन करने के 3-4 मिनट बाद ही डायल 112 यहाँ पर आ गई थी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सबसे पहले लोगों की जुबान पर डायल 112 का नाम आता है, क्योंकि समय से लोगों को राहत पहुंचाती डायल 112। आज हम मौजूद हैं हरदोई में। हम आज रियलिटी टेस्ट के द्वारा जानेंगे कि कितनी देर में लोगों को राहत पहुंचाने का काम करती डायल 112। डायल 112 पे मैंने डायल किया था और मैंने बताया था मैं राम श्रीवास्तव हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने 12:35 पे डायल किया था और 12:35 से मेरी मदद होते होते अब ये जो है 1:45 का टाइम हो रहा है, यानी कि 12:45 का टाइम हो रहा है। अभी तक डायल 112 की गाड़ी नहीं आई है। हम अभी और इंतजार करेंगे और देखेंगे कितने समय तक वो गाड़ी हम तक पहुंचती है। कितना देर कैसे होगी? मिलती तक चल रहा था हमारा रियलिटी चेक चल रहा था इंडिया टीवी का, इसलिए आप लोग देख लीजिए। आपका जो यहाँ की ये बताया था आपने भाई नहीं, हमने आपको एसपी ऑफिस वाली रोड बताई ना। एसपी ऑफिस ये है सामने आपके, नहीं सिनेमा आनंद टाकीज ये है, आनंद टाकीज ये सामने, आनंद टाकीज ये है, एसपी ऑफिस ये। चलिए ये टेस्ट आप लोगों को देखना था इसलिए। थैंक यू। 112 में डायल कर रहा हूं, डिस्ट्रेस नंबर है। MP 112 में आपका स्वागत है। पुलिस या फायर के लिए 1 दबाएं, एम्बुलेंस के लिए 2 दबाएं। नमस्ते डायल 112। ये एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पर नवभारत का जो MP नगर जोन 1 में जो दफ्तर है, तो एम्बुलेंस भेज दीजिए। अभी तो एक्सीडेंट अभी हुआ है तुरंत। अब ये तो अभी हमने देखा नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। तो ये जोन 1 में विशाल मेगा मार्ट के सामने नवभारत का जो दफ्तर है, RBL का ऑफिस, उसके सामने। किस बाहर के बीच हुआ है सर? अभी बस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ। आप तो गाड़ी भेज दीजिए पहले, एम्बुलेंस। जी जी सर, फायर हम पहुंचा रहे हैं। गोपाल दिल्ली से बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि नगर थाना लगता है। आपका नाम अनुराग है?
जी कंप्लेन बात कर ली, सर सहायता पहुंचा रहा है, अधिकारी कॉल करे, कॉल उठा लीजिएगा। जी मैं रख दूं? तो मैंने ये जो कॉल है, जी तो मैंने ये कॉल जो है तकरीबन 13:53 यानी 1:53 पर ये कॉल किया है। 1:53 हुआ है, 1:54 पे मेरी बात खत्म हुई है। यानी अब हम देखते हैं कि कितनी देर बाद ये जो एफआरवी है, क्योंकि रिस्पांस टीम है, एफआरवी की जो एम्बुलेंस है वो कितनी देर में यहाँ पर आती है। हेलो 112 से बोल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है ये दैनिक भास्कर के आगे जो नवभारत है, हाँ एमपी नगर में जोन 1 में। दैनिक भास्कर और विशाल मेगा मार्ट के बीच में जो नवभारत है वहां पर। चलिए, तो ये पहला कॉल जो है मुझे 10:57 पे, यानी 10:53 पे मैंने 112 पे कॉल किया है और 3 मिनट बाद, मतलब 54 पे मेरी बात हुई है 1:54 पे, और 3 मिनट के अंदर 13:57 पर मेरे पास कॉल आया है पुलिस की एफआरवी का। अब हम देखते हैं कितनी देर में आती है। 13:53 पे किया है, अब 13:58 हो रहा है, यानी करीबन 5 मिनट हो गए हैं एक्सीडेंट में घायल लोगों को। एक एक क्षण, एक एक मिनट कीमती होता है अस्पताल तक पहुंचाने के लिए। तो कोशिश यही है कि कितनी जल्दी ये जो एफआरवी है, क्योंकि रिस्पांस टीम है, ये काम करती है, यही जानने की कवायद हम कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं 14:02 हुए हैं। हमने 1:53 पर कॉल किया था और 14:02 पे, यानी 9 मिनट बाद ये एफआरवी आ गई है। हम बात भी कर लेते हैं। हेलो, आप लोग 112 की सूचना पे आए? आइए। तो क्विक रिस्पांस टाइम जो है ये देख सकते हैं, अभी 2:02 हुआ है, यानी हमने जो खबर भेजी थी एक्सीडेंट की वो 13:53 पर भेजी थी, यानी 7 से 9 मिनट के अंदर ये एफआरवी जो है यहाँ पर आ गई है। और जिम्मेदार अधिकारी भी आए, हम उनसे बात करते हैं। सर, सूचना हमने ही एक्सीडेंट की भेजी थी, ये जानने के लिए कि दरअसल जो एफआरवी बनाई गई है जनता की सुविधाओं के लिए वो कितनी देर में आती है। तो हमने 1:53 पे खबर दी थी, 1:54 पे आप मतलब फोन रखा है और उससे 8 मिनट के अंदर आप यहाँ पर आ गए हैं। मैंने कॉल कर रहा था सर, मैंने बात कर जी मैंने ही बात करी थी। जी सर, मेरे पास कॉल आया था, तो मैंने कितने बजे कॉल आया? यही 8 बज के, वही आप जब बता रहा ना 13:54 पे मेरी बात बिल्कुल थोड़ा सा आने में वक्त लग गया क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा ट्रैफिक था, लेकिन फिर भी हम आ गए, 8 मिनट में आ गए, बिल्कुल आ गए, क्योंकि हमने 13:54 पे हुआ। और इस वक्त तस्वीरों में देखें आप तो 14:04 यानी 2 मिनट हमें बात करती हो गई है। ये 2:01 पे आ गए। तकरीबन 7 मिनट का समय लगा है टोटल इस पूरी प्रक्रिया में। अब 112 नंबर से हम बात करके देखते हैं कि आखिरकार इसका रिस्पांस टीम क्या है। पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर में आपका स्वागत है। पुलिस से सहायता प्राप्त करने हेतु कृपया 2 दबाएं। पुलिस कंट्रोल रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। पुलिस कंट्रोल रूम आपकी सुरक्षा के लिए है। सभी लाइंस अभी व्यस्त है। कुछ ही देर में आपका कॉल अटेंड किया जाएगा। कृपया धैर्य। नमस्कार, जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम जयपुर सिटी से पुलिस आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती है? ये जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर है? हाँ जी सर, ये जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम का ही नंबर है। मैम, मैं इस वक्त मोहाना के केशावाला में मौजूद हूँ। यहाँ पे झगड़ा हो गया है और यहाँ पे काफ़ी लोग झगड़ा कर रहे हैं और यहाँ पे मैं भी बीच बचाव कर रहा था तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ है। किसी पुलिस को आप भेज सकते हैं? हाँ जी सर, आप एड्रेस नोट करवा दीजिए सर। ये मोहाना का केशावाला, जैसे मोहाना से केशावाला में एंट्री करते हैं वहीं पर मैं मौजूद हूँ। केशावाला जी, मोहाना का केशावाला जी केशावाला। कितनी देर में पुलिस आ जाएगी? सर, कंप्लेन करने के थोड़ी देर बाद ही।
थोड़ी देर में, कितनी देर में? क्योंकि काफ़ी फिर यहाँ पे दिक्कत होगी। कितनी देर वेट करूँ? सर आप 30 मिनट वेट कर लीजिएगा, 20-25 मिनट। 20 से 25 मिनट वेट करना होगा? हाँ जी सर। बोल दीजिए जल्दी से भिजवा दीजिए पुलिस। मारपीट कर रहे हैं ना? जी सर ये मुआना थाना लगता है ना? जी। अब वो आप देखिए केशावाला कौन सा थाना लगता है, मुझे तो मुहाना पता नहीं है, ये मुहाना के पास ही है। हाँ जी सर, यहाँ पे आपका नाम जान सकते हैं? मनीष। हेलो। हाँ जी सर, हमने आपकी कंप्लेन नोट कर ली। जल्दी पुलिस आपसे संपर्क करेगी, थाने से कॉल आएगा, कॉल अटेंड कर लीजिएगा। जी ठीक है मैम, थैंक यू। जी जी सर, कंट्रोल रूम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी गई है और ये सूचना लगभग 12:55 पे हम लोगों ने दी है। ये एक जयपुर पुलिस की तरफ से मैसेज आया है जिसमें ये देखिए लिखा हुआ, इवेंट का नंबर लिखा हुआ है, क्रिएटेड डिटेल्स, कॉलर का नाम लिखा हुआ है, मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है और इसमें इवेंट टाइप लिखा हुआ है क्राइम, सब्जेक्ट टाइप है गुंडागर्दी और व्हीकल्स पुलिस स्टेशन मुहाना, अभय CCC यानी अभय कमांड सेंटर। अब ये मैसेज आ गया है, यानी मेरी कंप्लेन जो है वो जयपुर पुलिस तक पहुंच चुकी है और पुलिस कंट्रोल रूम ने जो मैसेज दिया है उसके मुताबिक ये इलाका मुहाना थाना लगेगा, यानी मुहाना थाना के पास मेरी शिकायत पहुंच चुकी है। अब मुहाना थाने से रिस्पांस टाइम कितनी देर में आता है, इस बात का इंतज़ार। देखिए जिस नंबर पे कॉल किया था हमने 112 पे, उसके बाद 5 मिनट के अंदर फ़ोन आ गया है थाने से। रिसीव करते हैं। हेलो। हेलो, मोहना मंदिर थाने से बात कर रहा हूँ। हाँ, आप कहाँ पर हैं अभी? आपने कोई सूचना दी है? हाँ, यहाँ झगड़ा हुआ है केशावाला के पास। क्या मामला है? झगड़ा हुआ है, अभी मामला तो मुझे भी नहीं पता। नहीं तो झगड़ा करने वाले कौन है? आपस के ही लोग हैं, यहाँ का झगड़ा हुआ है तो हम यहीं खड़े हैं। आप हमारे साथ भी झगड़ा होने लगा है, तो आ गई आपकी गाड़ी। कौन सी जगह है? ये मुहाना से केशावाला के पास। केशावाला में कहाँ पर? वही केशावाला के एंट्री के वक्त। केशावाला में है हम अभी। हाँ, कहाँ पर हैं? आप बताओ कौन सी जगह केशावाला में? केशावाला बहुत बड़ा है। केशावाला में जैसे ही मुहाना से एंट्री करते हैं सड़क पर, उसी जगह पर। केशावाला में मोहना एंट्री करते हैं, मोहना से सड़क पर। हाँ। लोकेशन डालो आप सर इस नंबर पे एक बार। जी मैं डाल रहा हूँ। हाँ। हेलो। लोकेशन पे तो कोई है नहीं, जहाँ पानी की टंकी के पास की लोकेशन है ये। हाँ मैं यहीं खड़ा हूँ, पानी की टंकी से इधर आइए, पक्की रोड जो जा रही है। इधर पानी की टंकी से राइट हैंड साइड पे पक्की रोड जा रही है ना। तो मेन रोड आ रही है मुहाना की तरफ से। मुहाना की तरफ से आप आएंगे, कच्चा रास्ता है, रोड पे खड़े हैं, मेन रोड पे बीच में कच्चे से आइए ना, पानी की टंकी जिधर है अंदर। अजी तो आप इधर आ जाओ, थोड़ा बहुत टंकी की तरफ आओ एक बार। अरे यहीं खड़े हैं हम, इधर ही आए ना, जहाँ से है ना वहीं तो आएंगे हम। उतनी दूर कहाँ से आएंगे, इधर तो आइए। तो जगह तो बताओ ना जहाँ की लोकेशन है, एक बार पीछे। सर लोकेशन ही तो बता रहा हूँ आपको कि ये पानी की टंकी जहाँ है उस गली में तो आएंगे आप, तब तो मेन रास्ता है, पक्की सड़क है एक ही तो। टंकी के पास से जो पक्की सड़क आ रही है, दिख रही है गाड़ी? हाँ, मोड़ लीजिए। 112 पे हमने कॉल किया, उसके बाद शिकायत दर्ज कराई झगड़े की। 12:55 पे शिकायत कराई थी और 1:15 पर यहाँ पर मुहाना थाने से सामने आपको देखिए जो रिस्पांस टीम की जो गाड़ी है वो यहाँ पर आ गई है। जयपुर पुलिस कमांड सेंटर से पूरा मैसेज आया है और ये अभी हमारे पास कॉल उन्हीं का आ रहा है जो जिनके पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। चेतक 28 ये वो गाड़ी है और इस गाड़ी में मुहाना थाने से यहाँ पर लोग आ चुके हैं और ये थाने की गाड़ी है। अब हम इनसे चर्चा करते हैं। हालांकि रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है और ये 112 की शिकायत थी। इन्हीं का नाम है श्री जाट, जिनसे नंबर हुआ था। श्री जाट, जो आपके नंबर से ही फ़ोन आ रहा था शिपाल जी, ये रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा था। 112 पे हमने शिकायत दर्ज की थी 12:55 पे और ख़ासतौर पे ये मुख्यमंत्री का विधानसभा इलाका। हाँ, आपको कहाँ से मैसेज मिला? और हमारे को सर यहाँ केशावाला से मैसेज मिला था, इधर कोई इतला पे गए थे। हाँ, तो वो तो मिले नहीं, फिर हाँ। वापस आ रहे थे, आपका कॉल आया, 4-5 मिनट में आ गए।
देखें 112 नंबर में डायल करूंगा और स्पीकर पे कॉल फ़ोन रख देता हूं ताकि जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो सुने हम। अभी जैसे कॉल लगा, एक नंबर मैंने दबाया इमरजेंसी सहायता के लिए और जैसे ही मैंने कॉल, जी मैं निर्णय कपूर बोल रहा हूँ यहाँ कैपिटल रोड के पास से, और ये मुझे यहाँ पे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं और हम लोगों को रोक लिया है और हमसे झगड़ा कर रहे हैं, तो आप लोग जरा, हाँ कैपिटल रोड के पास ये श्रीजी पार्टी प्लॉट है। लाइन पे बने रहिएगा जी, ये श्रीजी पार्टी प्लॉट है कैपिटल रोड से। ये मेरे ख्याल से गोता से ओगड़च जाने के बीच का कोई रास्ता है। ये 16 पुलिस स्टेशन के उसमें आता है शायद। जहाँ से बात कर रहे हैं वहीं पे जरूरत है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो नजदीकी जनरक्षक अपन आपके आने के लिए रवाना हो गए, कॉल आए तो एड्रेस कंफर्म करा देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 112 में कॉल करने के लिए धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने अभी कॉल किया और मुझे ये बताया गया है कि जनरक्षक जो हैं इन सेवा के साथ एसोसिएटेड वो यहाँ आने के लिए निकल गए हैं और बोला है कि कॉल आए तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। इस वक्त जो है मेरी घड़ी में 3:03 हो रहे हैं। ये बातचीत जो है 1 मिनट के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड किया है, मेरा जो रिस्पॉन्स है, मेरी समस्या रिकॉर्ड की, और अब हम देखते हैं कि कितनी देर में जो है पुलिस की टीम यहाँ रिस्पॉन्ड करती है। हम लोग यहीं पे उनका इंतजार करेंगे। ये देखिए अभी एक कॉल आया है, ये 3:04 हो रहे हैं इस वक्त मेरी घड़ी पे। हेलो, हाँ निर्णय कपूर बोल रहा हूँ। ये यहाँ पे हमको कुछ लोगों ने हमारे साथ यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, झगड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने इसीलिए तुरंत फोन किया है। ये श्रीजी पार्टी प्लॉट है यहाँ। ये हमसे यहाँ पे रोक के, हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे तो हमको यहाँ पे रोक के उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। जी जी आप आइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर अंदर हमें कॉल आया है, जो बताया गया था कि जनरक्षक आपको कॉल करेंगे और हमसे हमारा लोकेशन जाना है और वो कह रहे हैं कि आप पहुंचिए यहाँ पे। ये देखिए अभी 3:08 हुए हैं और एक गाड़ी हमें 112 नंबर की आते हुए यहाँ पे दिखाई दी है। वो हमारे लिए आ रही है या कहीं और जा रही है पता नहीं है, पर अभी वो हमारी तरफ ही डाइवर्ट कर रही है, तो यहीं पे आई थिंक आ रही है। 3:08 हुए। 3:01 पे मैंने फ़ोन किया था, करीब 3:02 कह सकते हैं, और मेरी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई और उसके बाद मुझे तुरंत कॉल आया 1 मिनट में, और आपने ही मुझे फ़ोन किया था। जी जी, नहीं हमने फ़ोन किया था आपको। जस्ट हम लोग एक ड्राइव कर रहे हैं, रिस्पांस टाइम जो है 112 का चेक करने के लिए, और हमने देखा आप 4 से 5 मिनट में आप पहुंच गए हैं। वैसे हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम सिर्फ रिस्पांस टाइम चेक कर रहे थे 112 का, इसीलिए। कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम अशोक भाई। अच्छा अच्छा, अशोक भाई परवार। ठीक है, आप लोग तो 4 से 5 मिनट में ही पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है। तो अहमदाबाद में हमने देखा भी है, और ये जो सड़क है इसके बारे में बताया जाए। नहीं हमें कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ हम वो चेक ही कर रहे थे।